दोस्तों, जब हम अपनी आरामदायक ज़िंदगी में जीते हैं तो क्या हम कभी सोचते हैं कि हज़ारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने इस धरती पर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष किया होगा। वे भी हमारे जैसे ही थे, एक दिल और एक दिमाग रखने वाले। लेकिन उनके पास वह सुविधाएं नहीं थीं जो आज हमें मिलती हैं। यह कहानी है उस प्रागैतिहासिक मानव की जिसके संघर्षों ने हमारी आज की दुनिया को आकार दिया है। सोचिए, एक ऐसा समय जब आपके चारों ओर केवल जंगल था, हर कदम पर मौत का डर था, गुफाओं में छुपे इंसान की धड़कनें तेज हो जाती थी क्योंकि हर रात उसे इस बात का डर सताता था कि कोई शिकारी जानवर उस पर हमला कर देगा। वे ना तो बोल पाते थे, ना अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते थे, लेकिन फिर भी वे जीने के लिए हर दिन नई उम्मीद के साथ संघर्ष करते थे। वे जानते थे कि उनकी ज़िंदगी कितनी नाजुक है, एक गलती और सब कुछ खत्म हो सकता था। उनकी आंखों में हमेशा एक अनकहा डर होता था, लेकिन साथ ही एक दृढ़ विश्वास भी कि इस धरती पर जीने का हक रखते हैं। सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड में उनका शरीर कांपता जरूर था। उनके पास ना गर्म कपड़े थे, ना आग। ठिठुरते हुए वे एक दूसरे से चिपक कर रातें गुजारते थे, केवल यह उम्मीद करते हुए कि वह सुबह तक जिंदा रहेंगे। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ जब पहली बार उन्होंने आग जलाई। वो पल उनके लिए किसी जादू से कम नहीं था। उस आग की लपटों में उन्हें केवल गर्मी नहीं मिली, बल्कि जीने की एक नई उम्मीद भी मिली। अब वे ठंड से बच सकते थे और उस आग ने उन्हें सुरक्षा भी दी। आग का जलना उनकी जीत थी, प्रकृति की पहली बड़ी जीत। शिकार करना उनके लिए जरूरी था, लेकिन हमेशा यह आसान नहीं था। जंगली जानवर उनसे तेज और ताकतवर थे, इसलिए जब वे शिकार में सफल नहीं हो पाते थे तो जंगल में मिलने वाले फलों, जड़ों और बीजों पर निर्भर रहते थे। वे सिर्फ मांस खाने वाले शिकारी नहीं थे, बल्कि वे अपने आसपास की प्रकृति से सीख रहे थे। पेड़ों से फल, जड़ी बूटियां और जमीन से कंद निकालना भी उनके जीवन का हिस्सा था। इस तरह वे अपने आसपास की दुनिया से खुद को जोड़ते गए। शुरुआत में इंसान अकेला संघर्ष करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने यह समझा कि समूह में जीना उसकी ताकत को बढ़ा सकता है। और यहीं से समुदाय की शुरुआत हुई। ये छोटे छोटे कबीले न केवल उनके शारीरिक अस्तित्व को सुरक्षा करते थे, बल्कि उन्हें एक भावनात्मक सहारा भी देते थे। समुदाय में रहकर उन्होंने प्यार, देखभाल और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का एहसास किया। वे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए भी लड़ते थे। उस समय में उनका एक दूसरे पर निर्भर रहना ही उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता था। सिर्फ संघर्ष ही नहीं, उस समय के इंसान में रचनात्मकता भी थी। गुफाओं की दीवार पर बनाए गए चित्र आज भी यह साबित करते हैं कि वे सिर्फ अपने आसपास की चीज़ों से लड़ने वाले जीव नहीं थे, बल्कि वे अपने सपनों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने जीवन को आसान बनाने के लिए पत्थरों से औजार बनाए। इस तरह वे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर अपने आसपास की दुनिया को समझने लगे। इन छोटे छोटे आविष्कारों ने उन्हें एक नई दिशा दिखाई। प्रागैतिहासिक मानव प्रकृति के गहरे रूप से जुड़ा हुआ था। नदियाँ, पहाड़ और जंगल उसके लिए केवल संसाधन नहीं थे, बल्कि उनके जीवन के हिस्सा थे। उसे यह एहसास था कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना होगा। उन्होंने नदियों के किनारे बसेरा करना शुरू किया। जहाँ पानी था वहीं जीवन था। हर नई यात्रा, हर नए ठिकाने की खोज उनके लिए नई शुरुआत थी। इस तरह मानव का जीवन प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ता चला गया। यह संघर्ष सदियों तक चलता रहा। हर दिन, हर रात इंसानों ने प्रकृति से, जानवरों से और अपने भीतर की सीमाओं से लड़ाई लड़ी। लेकिन इस लड़ाई ने उन्हें और भी मजबूत बनाया। उन्होंने हर चुनौती को पार किया और अपनी बुद्धि और साहस से मानवता की नींव रखी। आज जब हम अपने चारों ओर की सुविधाओं को देखते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह सब उस संघर्ष का परिणाम है जो हमारे पूर्वजों ने लड़ा। वे हमारे जैसे ही थे, उनकी भी आंखों में सपने थे और दिल में उम्मीद। तो उन लोगों के लिए इस वीडियो को लाइक करना जरूर बनता है, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।